भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिल की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसकी संख्या हर रोज़ बढ़ती दिखती है और इससे मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। अपने साथ हैं हमारे डॉक्टर भुवन तिवारी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बीमारी क्यों, कैसे और किस तरीके से रोकी जा सकती है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हार्ट के मरीज़ों का देखा जाए तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हार्ट के मरीज़ बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आजकल के लोग जो छोटे लड़के हैं तो उनको भी देखा जा रहा है कि उन्हें भी एकदम से ऐसा हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये है क्योंकि आजकल हम देखते हैं टीवी में कि अचानक से सडन डेथ हो गई 15 साल 20 साल 25 साल के बच्चों की। तो उसका मेन कारण क्या है कि एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। हम एक्सरसाइज या किसी तरीके से उसको अपने किसी गेम्स स्पोर्ट में कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि फ़ास्ट फूड का चलन पिछले 15-20 सालों में जो बढ़ा है उसके परिणाम अब दिखना शुरू हुए हैं। तो ये कारण है। बच्चों में ये भी देखा गया है कि धूम्रपान का चलन भी काफ़ी बढ़ गया है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मोटापा बढ़ रहा है, कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूशन का भी इफ़ेक्ट है। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है कि हम अपनी डाइट यानी कि खाने में घी तेल की मात्रा कम रखें, फास्ट फूड को ना खाएं, फिज़िकली एक्टिव रहें, अच्छी नींद लेंगे तो शायद ये हम आने वाली जनरेशन में हार्ट बीमारी या हार्ट अटैक के खतरों को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आपने कहा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, तो हमने कई जगह ऐसा भी देखा है कि जिम करते दौरान जिम कर रहा है लड़का और उसी समय उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और अच्छी खासी डाइट होती है जिम करने वाले लोगों की, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। तो उसकी क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जिम जो जा रहे हैं ये तो चीज़ क्लियर है कि वो अपने हेल्थ के प्रति सचेत हैं, लेकिन कभी कभी वो ये ध्यान नहीं देते कि अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में वो अनड्यू ओवर एक्सर्शन कर देते हैं मसल्स को डेवलप करने में। प्रॉपरली ग्रेडेड तरीके से ट्रेन टेक्नीशियन मतलब जो ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ में करना चाहिए। बहुत बार अनजाने में हम फूड सप्लीमेंट ऐसे खाते हैं जो कि नुकसान कर सकते हैं, तो वो फूड सप्लीमेंट पे आप ध्यान दीजिए कि उन फूड सप्लीमेंट में स्टेरॉयड ना हो। इसके अलावा अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, बहुत जिम कर रहे हैं, कुछ लोग लड़के ये भी गलती करते हैं कि वो जिम जाने से पहले स्मोकिंग भी करते हुए देखे गए हैं या जिम के आने के बाद स्मोकिंग करते हैं, तो इस वजह से उन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा, सडन डेथ का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे क्या संकेत हमारी कुछ बॉडी ज़रूर देती होगी हार्ट अटैक से पहले, जिसे हम नोटिस कर सकें और हम तुरंत इलाज के लिए भाग सकें? तो ऐसे क्या कुछ संकेत क्या कुछ होते हैं? देखिए, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर वो मान लीजिए उम्रदराज लोग हैं, पैदल चलते हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर उनको चलने पे सीने में भारीपन आता है तो वो अपनी स्पीड कम कर देते हैं, रुक जाते हैं, तो सही हो जाता है। धीरे धीरे वो लोग समझ जाते हैं कि हम इतना चलने में तकलीफ़ होती तो अपनी लाइफस्टाइल लिमिट कर लेते हैं और फिर इन लक्षणों को वो सोचते हैं अब हम कम चल रहे हैं, हमें दर्द नहीं हो रहा, वो नज़रअंदाज करते हैं। बीमारी धीरे धीरे बढ़ते रहती है। तो इस तरीके के लक्षण अगर कभी आपको आते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उनको नियंत्रण में रखना दवाइयों के माध्यम से प्लस डाइट और लाइफस्टाइल के माध्यम से ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग युवा हैं, उनके अगर फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की है या डायबिटीज़ की है तो उनको 20 साल की उम्र आते आते एक बार अपना चेकअप शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का कराना चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, और अपने वजन को नियंत्रण रखना चाहिए। और वहीं अगर बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि लेफ़्ट हैंड में या लेफ़्ट मतलब पैर में कुछ लोगों को दर्द एकदम से उठ जाता है, उसके बाद ये एकदम से हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो क्या कुछ ऐसा मतलब सच है कि ये संकेत सही है? अमूमन जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं कि रेस्टिंग कंडीशन पे या कुछ एक्सर्शन करने के बाद चेस्ट में पेन आ सकता है बाईं तरफ या बीच के सीने में, और वो पेन अगर बाएं तरफ हाथ में रेडिएट कर रहा हो, जा रहा हो, या गले की तरफ बाएं तरफ जा रहा हो, तो अमूमन ये हार्ट का अटैक के लक्षण होते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि बाएं तरफ जाएगा तभी होगा। कभी कभी ये सीने में दर्द, दबाव, या लगेगा कि आपको किसी ने पत्थर रख दिया है और ये दाएं तरफ जा रहा है, हो सकता है बाएं तरफ ना जाए, तो दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है, पर अमूमन देखा गया कि बाईं तरफ को ज़्यादा जाता है। तो अगर कुछ ऐसी जैसे कि ये जैसे आपने बताया कि दाएं बाएं तरफ जा सकता है दर्द, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मरीज़ को कितनी मतलब
उसकी जान बच सकती है? अगर हम बात करें तो कितनी देर में अगर उसे हॉस्पिटल वो पहुंच जाता है तो कैसे? देखिए, इस तरीके का लक्षण अगर सीने में दर्द होता है और ये बाएं तरफ जा रहा है और फैमिली हिस्ट्री भी है, जी। यानी कि अगर ये दर्द आपको सीने में हुआ, दबाव के साथ हुआ और बाईं तरफ जा रहा है या गले की तरफ जा रहा है, तो ये एंजाइना या हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। जी। और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे तब ये दर्द आता है तो डेफिनेटली हार्ट का है। जी। तो पहला काम आपको करना चाहिए, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो छोड़ दें और बैठ जाएं। अगर आपको एक्टिविटी छोड़ने से अगले 2-3 मिनट में दर्द में राहत आ जाती, बिल्कुल गायब हो जाता है, तो आप अस्पताल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, उसी दिन डिले करने की ज़रूरत नहीं है और किसी के साथ जाएं, खुद ड्राइव करके ना जाएं। दूसरा, अगर ये 2 मिनट 3 मिनट बैठने से भी दर्द में राहत नहीं आती है, तो जो एस्प्रिन की गोली होती है 300 मिलीग्राम या 325 मिलीग्राम की, जिसे कि घर में अमूमन हमारे पास डिस्प्रिन की गोली होती है, तो मुंह में डाल के उसको चबा के खा लें। तो कम से कम अगर हार्ट अटैक होता है तो खून का थक्का बनने की वजह से होता है। डिस्प्रिन खून का थक्का बनने को रोकती है, तो आपको ये जान बचाने में कारगर होगी। तो जैसा अभी आपने सुना, डॉक्टर जी ने काफ़ी विशेष बातें बताई हैं इस मुद्दे को लेकर कि हार्ट अटैक कैसे, क्यों और हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखें और सतर्क रहें।